Spiritual waves. भक्ति धारा। माँ सुधाधारी काली। माँ काली का एक अत्यंत दिव्य, करुणामयी और रहस्यमय रूप है। सुधाधारी का अर्थ होता है अमृत को धारण करने वाली, यानी ये वो माँ है जो अपने भक्तों को केवल रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन्हें अमृत समान शांति, ज्ञान और मोक्ष भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ सुधाधारी काली की उपासना करता है, उसके जीवन के भय, दुख और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माँ उसे अंदर से मजबूत बनाती है और उसे सही मार्ग दिखाती है। तांत्रिक और गूढ़ साधनाओं में भी माँ सुधाधारी काली का बहुत महत्व बताया गया है। उनकी कृपा से साधक को आत्मज्ञान, सिद्धि और गहरी आंतरिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ केवल कठिन साधना से ही नहीं, बल्कि सच्चे भाव और श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाती है। माँ सुधाधारी काली हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम भी जरूरी है। वे हमें ये विश्वास दिलाती है कि अगर हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अचिन्त्यामिताकार शक्ति स्वरूपा, प्रतिव्यक्त्यधिष्ठान सत्वैकमूर्तिः, निराकार निर्द्वन्द्व बोधैकगम्या, त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। आप ऐसी शक्ति है जिनका स्वरूप अचिंतनीय और अनंत है। आप हर जीव के भीतर आधार रूप में स्थित हैं और शुद्ध चेतना की मूर्ति है। आपका निराकार है, आप सुख दुख से परे हैं और केवल ज्ञान के द्वारा ही आपको जाना जा सकता है। अगोत्राकृतित्वाद, नैकांतिकत्वाद, लक्षागमत्वाद, शेषाकरत्वाद, प्रपंचालसत्वाद, अनारंभकत्वाद, त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी, आपका कोई गोत्र या विशेष रूप नहीं है, आप किसी एक सीमित रूप में बंधी हुई नहीं है। आप इंद्रियों से देखी या समझी नहीं जा सकती और सभी रूपों से परे हैं। आप इस संसार से परे हैं और आरंभ से असाधारणत्वाद, संबंधकत्वाद, भिन्नाश्रयत्वाद, अनाकारकत्वाद, अविद्यात्मकत्वाद, अनाद्यन्तकत्वाद, त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। आप असाधारण हैं, आपका किसी से कोई संबंध नहीं है। आप सब में व्याप्त हैं, फिर भी किसी का आश्रय नहीं लेती। आपका कोई आकार नहीं है और आप माया से भी परे हैं। आप आदि अंत से रहित हैं। यदा नैव धाता न विष्णुर्न रुद्रो न कालो न वा पंचभूतानि चात्मा, तदा कारणीभूत सत्वैक मूर्ति, त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। जब न तो ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न रुद्र थे, न ही काल था, न ही पंच महाभूत थे और न ही आत्मा का कोई भेद था। तब उस समय केवल आप ही थी जो समस्त सृष्टि का कारण
सब में शुद्ध सत्व स्वरूप में परब्रह्म के रूप में विद्यमान थी। न मीमांसका नैव काणाद तर्का न सांख्या न योगा न वेदांत वेदा न देवा विदुस्ते निराकार भावम् त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी आपको न तो मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता न कणाद न सांख्य दर्शन वाले न योगी और न ही वेदांत या वेदों के जानकार पूरी तरह जान सकते हैं। यहाँ तक कि देवता भी आपके निराकार स्वरूप को नहीं जान पाते। न ते नाम गोत्रे न ते जन्म मृत्यु न ते धाम चेष्टे न ते दुख सौखे न ते मित्र शत्रु न ते बंध मोक्षो त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी हे देवी आपका कोई गोत्र नहीं है आपका न जन्म है और न मृत्यु आपका कोई निवास या क्रिया नहीं है आप सुख और दुख से भी परे हैं। आपका न कोई मित्र है न शत्रु और न ही आपके लिए बंधन या मोक्ष का कोई अर्थ है। न बाला न च त्वं वयस्का न वृद्धा न च स्त्री न षण्डः पुमानैव च त्वं न च त्वं सुरीनासुरी किन्नरी वा त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी आप न तो बालिका है न युवा और न ही वृद्ध आप न स्त्री है न पुरुष और न ही नपुंसक आप न देवता है न असुर और न ही किन्नर। जले शीतलत्वं शुचौ दाहकत्वं विधौ निर्मलत्वं रवौ तापकत्वं त्वमेवाम्बिके यस्य कस्यापि शक्तिः त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे अंबिके जल में जो शीतलता है अग्नि में जो जलाने की शक्ति है चंद्रमा में जो शीतल और निर्मल प्रकाश है और सूर्य में जो ताप है वह सब आपकी ही शक्ति है। संसार की हर शक्ति का मूल आप ही है इसलिए आप ही परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। पपौकश्वेण मुग्रं पुरायन् महेशः पुनः संहरत्यन्त काले जगच्च तवैव प्रसादान्नच्च स्वस्य शक्त्या त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी पहले महादेव ने जो भयंकर विष पिया और अंत समय में जो वे
संसार का संहार करते हैं वह सब आपकी कृपा से ही संभव होता है, उनकी अपनी शक्ति से नहीं। देवताओं की शक्ति भी आपसे ही आती है, इसलिए आप ही परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। करालाकृति ज्ञान नान्याश्रयन्ति भजन्ति करेष्वस्र बाहुल्यमित्थम् जगत् प्रीणनाय सुराणां वधाय त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। आप अनेक भयानक रूपों को धारण करती है, आपके हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये रूप जगत की रक्षा और असुरों के विनाश के लिए धारण करती है। आप ही परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। महाचंड योगेश्वरी गुह्य काली कराली महाडामरी चंडहासा जगत ग्रासिनी चंडका पालिनी च त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी आप महाचंडा योगेश्वरी गुह्य काली है, आप कराली महाडामरी और चंडहासिनी है। आप संपूर्ण जगत को निगलने वाली और चंड कपाल धारण करने वाली कापालिनी भी है। आप ही एकमात्र परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। रवंती शिवाभिर्वहन्ति कपालम जयंती सुरारी दमंती प्रमत्ता नटन्ति तपन्ति चलन्ति हसन्ति त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। हे देवी आप शिव गणों के साथ विचरण करती है, हाथ में कपाल धारण करती है। आप देवताओं के शत्रुओं का नाश करती है और अहंकारी लोगों को वश में करती है। आप नृत्य करती है, तप करती है, चलती है और हंसती भी है। आप अनेक क्रियाओं और रूपों में प्रकट होती है। आप ही एकमात्र परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। यथा विश्वमेकं वेरंबरस्थं प्रतिच्छायया तावदेवोदकेषु समुद्भासतेनेकरूपं तथा वै त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा। जैसे एक ही आकाश में स्थित यह संपूर्ण विश्व जल में प्रतिबिंब के कारण अनेक रूपों में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परम सत्य अनेक रूपों में प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए आप ही परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध हैं। अपादापि वाताधिकं धावसित्वं श्रुतिभ्यां विहीनापि शब्दं शृणोषि अनासापि जिघ्रस्य नेत्रापि पश्य जिह्वापि नानारसस्वाद विज्ञान। हे देवी आप बिना पैरों के भी वायु से तेज चलती है, बिना कानों के भी सब कुछ सुन लेती है, बिना नासिका के भी
सुगंध को जानती है, बिना आँखों के भी सब कुछ देखती है, और बिना जीभ के भी सभी रसों का अनुभव करती है। आप इंद्रियों से परे होते हुए भी सभी कार्य करने में सक्षम है। आप ही परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। यथा भ्रामयित्वामृतं चक्रमध्ये कुलालो विधत्ते शरावं घटं च, महायन्त्रमध्ये च भूतान्यदृष्टे सुरान् मानुषास्त्वं सृजस्यादि सर्गे। जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी को घुमाकर घड़ा और बर्तन बनाता है, वैसे ही आप इस महान सृष्टि चक्र में देवताओं और मनुष्यों सहित सभी प्राणियों की रचना करती है। संपूर्ण सृष्टि की सृजन करता आप ही हैं। आप ही परब्रह्म स्वरूप में सिद्ध हैं। रंगरज्वर्ग धृष्णीष्वकस्मात् नृणान् रौप्य दर्वीकराम्बुभ्रमस्यात्, जगत्यत्र तत्तन्मये तद्वदेव त्वमेकैव तत्तन्निवृत्तौ समस्तम्। जैसे अज्ञान के कारण मनुष्य रस्सी में, सांप सीपी में चांदी या पानी का भ्रम देखता है, वैसे ही इस संसार में भी विभिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। परंतु जब ज्ञान होता है तो यह सब भ्रम समाप्त हो जाता है। केवल एक ही सत्य रह जाती है, आप ही एकमात्र पर ब्रह्म स्वरूप में सिद्ध है। महाज्योतिराकार सिंहासनं यत् स्वकीयान् सुरान् वाहयस्युग्रमूर्तिः, अवष्टभ्य पद्भ्यां शिवं भैरवं च स्थिता तत्र मध्ये भवस्यैव मुख्या। हे देवी, आप महान प्रकाश के सिंहासन पर विराजमान हैं। आप अपने उग्र रूप में देवताओं को संचालित करती हैं। आप अपने चरणों से शिव और भैरव को भी स्थिर रखती हैं, और उनके बीच मुख्य रूप से स्थित है। आप सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ और सर्वोच्च शक्ति है। योगासनं योग मुद्रादिनीति गोवायुपोत वकालानलश्च जगन्मातरी दत्तवा पूर्वलीला कथं कारमस्मद्विधैर्देवि गम्या। हे जगन्माता, कहाँ तो योगासन, योग मुद्राएं और नियम, और कहाँ गोवायु, अग्नि और काल का भयानक रूप। आपकी ये अद्भुत और अनोखी लीला हम जैसे सामान्य लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है। विशुद्धा परा चिन्मयी स्वप्रकाशा मृतानंद रूपा जगद्व्यापिका च तवे दया निराकार मूर्ते
किमस्माभिरन्तर्हृदि ध्यायितव्यम्। हे देवी, आप पूर्ण रूप से शुद्ध सर्वोच्च चेतना और स्वयं प्रकाशित है। अमर आनंद का स्वरूप है और पूरे जगत में व्याप्त है। ऐसी निराकार स्वरूप वाली आपकी उपासना हम अपने हृदय में किस रूप में करें? आपकी निराकार सत्ता का ध्यान करना भी अत्यंत गूढ़ है। महाघोर काला नल ज्वाल ज्वाला हितायक वासा महाटाटहासा जटाभार काला महामुंड माला विशाला त्वमिदृङ्मया ध्यायसेऽम्ब। हे माँ हे माँ, आप भयंकर कालाग्नि जैसी ज्वालाओं से युक्त दिगंबर रूप में प्रकट होती है। आपका भीषण अट्टहास है। आपके सिर पर जटाएं हैं और गले में मुंडमाला है। मैं आपको इसी विशाल और उग्र रूप में ध्यान करता हूँ। तपोनैव कुर्वन् वपु खेदयामि व्रजन्नापि तीर्थं वदेखञ्जयामि पठन्नापि वेदं जनिं पावयामि वदङ्घ्रिद्वये मङ्गलं साधयामि। हे देवी, मैं न तो कठोर तप करता हूँ, न शरीर को कष्ट देता हूँ, न ही तीर्थों की यात्रा करता हूँ और न ही वेदों का अध्ययन करता हूँ। फिर भी मैं आपके चरणों की भक्ति से ही अपना कल्याण करता हूँ। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। तिरस्कुर्वतोऽन्यामरोपासना वै परित्यक्तधर्माध्वरस्यास्य जन्तो त्वदाराधने न्यस्तचित्तस्य किं मे करिष्यन्त्यमि धर्मराजस्य दूता। जो व्यक्ति अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर केवल आपकी भक्ति में लीन हो जाता है और जिसने अन्य धर्म कर्म भी त्याग दिए हैं, उसका मन पूरी तरह आपकी आराधना में लगा है, तो ऐसे भक्त का यमराज के दूत क्या बिगाड़ सकते हैं? आपकी सच्ची भक्ति करने वाले को मृत्यु या पाप का कोई भय नहीं रहता। नमस्ते हरिन्नेव धातारमीशं न वह्निं न चार्कं न चेन्द्रादिदेवान् शिवोदीरितानेक वाक्य प्रबन्धै स्वदर्चा विधिं केवलं किन्तु मन्ये। न विष्णु न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न सूर्य और न ही इंद्र आदि देवताओं की पूजा करता हूँ भगवान शिव द्वारा कहे गए अनेक उपदेशों के आधार पर मैं केवल आपकी ही उपासना को श्रेष्ठ मानता हूँ। देवी ही सर्वोच्च आराध्य है। यमीया भटा नारके पातयन्तु त्वमेका गतिर्मे त्वमेका गतिर्मे। 14 हेमा हेमा हे
छोड़ दें, यहाँ तक कि यदि यमराज के दूत मुझे नरक में भी डाल दें, फिर भी आप ही मेरी एकमात्र शरण और सहारा है। भक्त का पूर्ण समर्पण केवल देवी में ही है। तिरस्कुर्वतोऽन्यामरोपासना वै परित्यक्त धर्माध्वरस्यास्य जन्तोः त्वदाराधने न्यस्तचित्तस्य किं मे करिष्यन्त्यमि धर्मराजस्य दूता। हे देवी, जो व्यक्ति अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर केवल आपकी भक्ति में लीन हो जाता है, और जिसने अन्य धर्म कर्म भी त्याग दिए हैं, उसका मन पूरी तरह आपकी आराधना में लगा है, तो ऐसे भक्त का यमराज के दूत क्या बिगाड़ सकते हैं। आपकी सच्ची भक्ति करने वाले को मृत्यु या पाप का कोई भय नहीं रहता। नमस्ते हरिर्नैव धातारमीशं, न वह्निं न चार्कं न चेन्द्रादिदेवान्। शिवोदीरितानेक वाक्य प्रबंध है, स्वदर्चा विधिं केवलं किंतु मने। हे देवी, हे देवी, हे देवी, हे देवी, मैं न विष्णु न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न सूर्य और न ही इंद्र आदि देवताओं की पूजा करता हूँ। भगवान शिव द्वारा कहे गए अनेक उपदेशों के आधार पर मैं केवल आपकी ही उपासना को श्रेष्ठ मानता हूँ। देवी ही सर्वोच्च आराध्य है। नवामा विनिन्दन्तु निन्दन्तु नाम, त्यजन्त्वम्बुवाद्यातयो मां त्यजन्तु, यमिया भटा नारके पातयन्तु। त्वमेका गतिर्मे त्वमेका गतिर्मे। हे मां, हे मां, हे मां। हे माँ, चाहे लोग मेरी निंदा करे या प्रशंसा, चाहे मेरे अपने लोग मुझे छोड़ दे, यहाँ तक कि यदि यमराज के दूत मुझे नरक में भी डाल दे, फिर भी आप ही मेरी एकमात्र शरण और सहारा है। भक्त का पूर्ण समर्पण केवल देवी में ही है। सुधाधारा काली स्तोत्रम महात्म्य, महाकाल रुद्रोदितम स्तोत्र में तत्, सदा भक्ति भावेन योद्धेति भक्त, न चापन्न रोगो न शोको न मृत्यु। द्रवेत् सिद्धिरन्ते च कैवल्य लाभ। यह सुधाधारा काली स्तोत्र स्वयं शिव द्वारा कहा गया है, जो भक्ति से भक्ति भाव से नियमित बढ़ता या सुनता है, उसे न रोग न शोक और न ही अकाल मृत्यु का भय होता है। अंत में उसे सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति ते कथितो दिव्य सुधाधारा वयस्तवः, एकस्य सतताभ्यासा सिद्धि करतले स्थिता। इस प्रकार यह दिव्य सुधाधारा नामक स्तोत्र तुम्हें बताया गया है। इसका निरंतर अभ्यास करने से
सिद्धि हाथ में रखी हुई वस्तु के समान सहज ही प्राप्त हो जाती है। इत्यादिनाथ विरचिताय महाकाल संहिताय श्री गुह्यकाल्या सुधाधारा वयस्तव संपूर्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।